लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश कल के सूरज के साथ सामने आना शुरू हो जाएगा। 4 जून को देश की नई सरकार की तस्वीर सामने आ जाएगी। उससे पहले अलग अलग सर्वे कंपनियों ने एग्जिट पोल के जरिए जनता के मिजाज का अनुमान लगाया। अपने अपने हिसाब से सबने ही लगभग बीजेपी को 400 के बहुत करीब पहुंचाने की कोशिश कर ली। बीजेपी की सत्ता वापस आ जाएगी, इस बात का ऐलान कर दिया और विपक्ष की सीटों को घटा दिया। विपक्ष हालांकि कह रहा है कि ये तमाम चीजें फर्जी हैं, लेकिन इन फर्जी सर्वे के तमाम आंकड़ों के बीच में जी न्यूज ने एक नए तरीके का सर्वे कर दिया, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। जी न्यूज ने अपने दर्शकों के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एग्जिट पोल करके दिखा दिया। वो सामने आया। इसमें एआई के जरिए 10 करोड़ लोगों की राय ली गई। इसमें उत्तर प्रदेश में भी लोगों से इस बारे में पूछा गया कि किसकी सरकार आएगी, लेकिन इस एआई सर्वे ने बीजेपी की हालत को खराब कर दिया, एनडीए की सीटों को घटा दिया और इंडिया गठबंधन की सीटों को बढ़ा दिया और इंडिया गठबंधन में जो दल थे उनकी सीटों में भी इजाफा हो गया। ऐसे में अब मुश्किल यह है कि आखिर उन तमाम सर्वे के आंकड़ों से इतर एआई का सर्वे बीजेपी को झटका दे रहा है और फिर बीजेपी इसे मानने को तैयार होगी या नहीं होगी, लेकिन जनादेश तो 4 को आ ही जाएगा, मानना ही पड़ेगा। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी एनडीए यानी बीजेपी को झटका लग गया है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में एनडीए को 52 से 58 और इंडिया गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में एनडीए अपने पिछले चुनाव की टैली को बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। ये एआई एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ हो रहा है, जिसमें कुल 42 सीटों में से एनडीए को 20 से 24 और इंडिया गठबंधन को 0 से 1, टीएमसी को 16 से 22 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में इंडिया गठबंधन और आंध्र में एनडीए को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 12 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा अन्य लोगों को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में एनडीए को 4 से 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु में एनडीए को 10 से 12 सीटें, वह इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा 21 से 27 सीटें मिलने का अनुमान है। जी न्यूज एआई एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन बराबरी पर रहेंगे, यानी कि एनडीए को 15 से 25 सीटें तो इंडिया गठबंधन को भी 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल इस बात का दावा कर रहे थे कि बीजेपी को एक बम्पर बढ़त है, लेकिन एआई जी न्यूज के एग्जिट पोल ने साफ कर दिया कि बीजेपी की वो बम्पर बढ़त कहीं थम सी जाएगी जब असली रुझान आएंगे। एआई के रुझान के मुताबिक इंडिया गठबंधन भी आगे बढ़ रहा है। तमाम सर्वे से 100 सीटें ज्यादा इंडिया गठबंधन को एआई सर्वे ने दे दिया। सिर्फ जी न्यूज एआई का एग्जिट पोल ही नहीं, बल्कि कई और एग्जिट पोल हैं जो इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाएगी और इंडिया अलायंस को बड़ा फायदा होगा, यह भी कई सर्वे बता रहे हैं। डीवी लाइव के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को उत्तर प्रदेश में 46 से 48 सीटें मिलने के आसार जताए जा रहे हैं और इंडिया अलायंस को 32 से 34 सीटें मिलने का एक अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि इंडिया अलायंस की बल्ले बल्कि देश में उन्हीं की सरकार बनने के आसार जताए गए हैं। इस सर्वे में दावा किया गया है कि एनडीए को 207 से 241 और इंडिया अलायंस को 255 से 290 सीटें मिल जाएंगी। इसी तरह से एक और सर्वे एजेंसी पोल ट्रैकर ने भी इस बात का अनुमान जताया है कि इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को छू लेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी एनडीए अलायंस बहुत पीछे रह जाएगा। यानी कि डीबी लाइव हो या पोल ट्रैकर, ये सीधे तौर पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के अगुवाई वाली सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। उनके सर्वे में वो आंकड़ा मिल रहा है। साथ ही जी न्यूज के एआई सर्वे ने भी इस बात को साफ किया है कि तमाम सर्वे से इतर इंडिया अलायंस को काफी बड़ी बढ़त है और वो आखिर में जाकर हेड टू हेड की फाइट में तब्दील हो सकती है। वहीं बीजेपी यानी इंडिया एनडीए अलायंस को झटका भी लग सकता है।